हेलो एवरीवन, आप सबका अमलगम क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स से एक बहुत प्यारा चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में आज हम पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फेनोमेना। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिसकी वजह से जितने भी इलेक्ट्रिकल फेनोमेना है वो हो पाते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं जितने भी इलेक्ट्रिकल फेनोमेना जिस प्रॉपर्टी के वजह से हो पाते हैं उस प्रॉपर्टी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। राइट। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो होती है कूलाम। कूलाम बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम था, सरनेम था, उन्हीं के ऊपर पड़ गया कूलाम, उन्हीं के ऑनर में रखा गया, जिसे कैपिटल सी से डिनोट करा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम। राइट। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। राइट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। आई होप स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ये सब बच्चों को पता है। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी दो टाइप की क्वांटिटी होती है। राइट। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं, या तो वो स्केलर हो सकती हैं या वो वेक्टर हो सकती हैं। राइट। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। राइट। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जिनके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है। राइट। तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है तो हम कह रहे हैं वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से क्या मतलब है, यानी चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। राइट। तो हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। राइट। समझ में आ गया। चलो, इसके अलावा अगर हम बात करें कि कितने टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज जो हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। राइट। तो दो टाइप के चार्जेस हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। राइट। तो ये भी हमें याद रखना है कि जो टाइप्स हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के वो सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। सोडियम जो है वो सोडियम आयन बना कैसे होगा, आप बोलोगे बड़ा आसान है सर। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा और सोडियम आयन हमें मिल गया होगा। सिमिलरली क्लोराइड की बात करें तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया होगा और ये क्लोराइड आयन बन गया होगा। इसे हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। हमें पता है सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 281। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। राइट। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होंगे वो कुछ इस प्रकार हो रहे होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 1। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन टोटल फिल हो गए हैं 1, 2 और 8, ये हो गए 10 और 1 11। तो अगर हम कह रहे हैं कि सोडियम से सोडियम आयन हमें बनाना है तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। लूज करने का मतलब है कि यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। राइट।
इस इलेक्ट्रॉन को सोडियम के एटम में से हमें निकालना पड़ेगा, राइट? तब जाकर के ये सोडियम एटम जो है वो सोडियम आयन बनेगा। सिमिलरली, और अगर ये सोडियम आयन बन जाएगा तो इसमें चार्ज कैसे आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा होगा, राइट? इसी तरीके से अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के केस में भी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सब जानते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट? 10 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो गए। तो अगर हम चाहते हैं कि क्लोरीन जो एटम है वो क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो जाए और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो इसके लिए इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट? इस क्लोरीन एटम की शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, देन वी कैन से दैट कि ये क्लोरीन एटम क्या है? एक एनाइन है, या कह सकते हैं क्लोरीन पर जो चार्ज आ जाएगा वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और एक खास बात और, जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 ही रहेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद Cl नेगेटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। इसीलिए जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज जो होगा इस पर वो होगा -1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए -1 चार्ज हम सपोज करते हैं और प्रोटॉन के लिए +1। तो यहाँ पर 18 -18 चार्ज है और +17 चार्ज है, तो ओवरऑल जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा? -1। इसीलिए क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आता है वो क्या आता है? -1। सिमिलरली सोडियम में अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन? सेम रहेंगे जितने पहले थे, दैट इज 11। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे 10। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें 10 है और प्रोटॉन 11 है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई प्रोटॉन पर तो चार्ज होता है +1 और इलेक्ट्रॉन पर होता है -1। तो माइ +11 और -10, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेट चार्ज हो जाएगा +1। तो नेट चार्ज हो जाएगा सोडियम एटम पर +1। इसीलिए इसीलिए सोडियम आयन के ऊपर +1 चार्ज होता है। अच्छा, एक बात नोट करने वाली है, चाहे सोडियम एटम हो, चाहे क्लोरीन एटम हो, दोनों ही केस में ये जो चार्ज आया सोडियम एटम के ऊपर +1, ये प्रोटॉन के आने से नहीं आया है, बल्कि इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से आया है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस शेल से बाहर हो गया, इसीलिए रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करें, तो यहाँ पर भी जो नेगेटिव चार्ज आया हुआ है क्लोरीन पर, वो बिकॉज़ ऑफ जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से क्लोरीन एटम में आ गया है, इसकी वजह से आया हुआ है, ना कि इस वजह से कि प्रोटॉन जो है वो बाहर चला गया हो। तो दोनों ही केस में चाहे पॉजिटिव चार्ज आए किसी एटम पर, चाहे नेगेटिव चार्ज आए, दोनों ही केस में हमने ये पाया कि जो चार्ज आ रहा है किसी भी एटम पर, वो आ रहा है बिकॉज़ ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए किसी एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और किसी दूसरे एटम पर नेगेटिव आ रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब भी कोई चार्ज आता है इधर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो आता है बिकॉज़ ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से किसी भी एटम पर पॉजिटिव अगर चला जाएगा, वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देंगे तो प्रोटॉन जो है रिलेटिव प्रोटॉन वो ज्यादा हो जाएंगे। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा तो प्रोटॉन की जो संख्या है वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, इसीलिए उसमें जो नेट चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें याद रखना है कि किसी भी एटम पर चार्ज नेगेटिव हो, नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, दोनों ही केस में जो चार्ज आ रहा है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, ना कि ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन की वजह से, राइट? चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सब बच्चों को? तो चलिए आगे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की? सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की
अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन लाइक चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर लाइक का मतलब है एक जैसे जो चार्ज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। राइट, तो ये हमें याद रखना है कि अनलाइक चार्जेस attract each other and like charges repel each other, right? Second property कहती है electric charges is conserved in an isolated system, that is net electric charge can neither be created nor be destroyed in an isolated system। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कंजर्व रहती है एक आइसोलेटेड सिस्टम में, यानी कि इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय करा जा सकता है एक आइसोलेटेड सिस्टम में। इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है। कंजर्व्ड का मतलब यही है कि उसका जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होता है। राइट, यहीं दूसरी तरफ हम कह रहे हैं इसका मतलब ये भी है नेट चार्जेस, इट मींस नेट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। नेट चार्ज जो है वो ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय कराया जा सकता है। ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का, तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl। NaCl जो बेसिकली कंपाउंड होता है, इट इज एन आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में हमें पता है NaCl बनता कैसे। सर यहाँ जो Na का जो Na में एक इलेक्ट्रॉन था वो क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम जो है वो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और Cl जो है Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना किसको डोनेट कर देता है, क्लोरीन को डोनेट कर देता है। इस वजह से Na पे पॉजिटिव चार्ज आता है, Cl पे नेगेटिव आता है और ये क्या एक कंपाउंड बना लेता है, यानी कंपाउंड बना लेते हैं, दैट इज NaCl। तो कहने का मतलब ये है, अभी भी अगर हम देखें इस पूरे को, अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम मान लें, इस पूरे को आइसोलेटेड सिस्टम मान लें, तो हुआ क्या, यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन गया, राइट, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया वो किसके पास पहुंच गया, क्लोरीन के पास। राइट, अगर हम देखें कि यहाँ पर सोडियम के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सोडियम आयन के पास 10 और क्लोरीन आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। अब अगर हम पहले देखें तो जो पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे इस पूरे सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में, दैट इज 11 एंड 17 व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, 11 and 17 which is equal to 28। और आफ्टर डोनेटिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम टू क्लोरीन एटम, अगर हम देखें अगेन जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 28। यानी कि इस पूरे आइसोलेटेड, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो वहां पर ना चार्ज को बनाया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। ये हमें याद रखना है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है आइसोलेटेड सिस्टम। राइट, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्वांटाइज्ड किया जा सकता है, क्वांटाइज्ड किया जा सकता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि आज हम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, लेट अस सपोज कि 20 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, राइट, या कितने स्टूडेंट आए हैं हमारी क्लास में, तो 20 स्टूडेंट्स आए हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 20 स्टूडेंट आए, हो सकता है 25 स्टूडेंट आए इस तरीके से, राइट। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 22.5 स्टूडेंट आए, राइट, 22.2 स्टूडेंट आए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो क्वांटिटी है उसमें हम मेजर करते हैं 1 2 3 4 स्टूडेंट कितने स्टूडेंट हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज भी है, उससे भी क्वांटाइज्ड करा जा सकता है, यानी क्वांटिटी में हम उसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज आर मल्टीपल ऑफ ई। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो किसके मल्टीपल होते हैं, ई के। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो 100% ई का मल्टीपल जरूर होगा। अब नंबर ऑफ ई का मल्टीपल जरूर होगा। अब ये ई क्या है, राइट, ई क्या है, ई बेसिकली, ई रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है उसे रिप्रेजेंट करेगा ई। और हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो मल्टीपल ऑफ ई के फॉर्म में होते हैं, राइट। अब मल्टीपल ऑफ ई का मतलब हो सकता है किसी पे अगर कुछ चार्ज है तो वो 2e हो सकता है, 200e हो सकता है, राइट, 154e हो सकता है।
राइट? तो वो किसके मल्टीपल में होगा? ई के मल्टीपल में होगा, और ई क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी चीज पे जो चार्ज होता है क्यू, हम चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं q से, तो दैट इज इक्वल टू n इंटू ई, वेयर ई रिप्रेजेंटिंग द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट? तो ई तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, q रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस भी चार्ज की हम बात कर रहे हैं, जिस भी इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात कर रहे हैं, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है q। n रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, विच इज नथिंग बट अ नेचुरल नंबर। ये भी n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 5, राइट? जैसे अभी बच्चों का एग्जांपल दिया कि एक क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया? 20, राइट? तो यही जो थर्ड पॉइंट था, ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, दे कैन बी क्वांटाइज्ड, उन्हें क्वांटाइज्ड करा जा सकता है, क्वांटिटी में ब्रेक करा जा सकता है। और कैसी क्वांटिटी में ब्रेक करा जा सकता है? ई की क्वांटिटी में ब्रेक करा जा सकता है, राइट? अब एन ई, एक हमें फॉर्मूला मिल गया कि कोई भी चार्ज होगा क्यू पर, क्यू अगर कोई भी चार्ज है, तो वो एन इंटू ई की फॉर्म में ही होगा, राइट? कल को मान लेते हैं क्यू इज इक्वल टू एन ई, इसका मतलब कल को मान लेते हैं हमें चार्ज दे दिया गया कि भाई किसी एक हमारे पास एक सबस्टेंस है, उस पर चार्ज इतना है, तो हमें बताना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं उस पर। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एन की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू अपने को दे दी जाएगी, ई की वैल्यू अपने को पता है, इन दोनों की वैल्यू पुट करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? एन की, नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है हमसे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज में? अगर चार्ज हमारे पास 1 कूलम है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसका मतलब ये है कि हमें क्यू का वैल्यू दे दिया गया, इसका मतलब ये है कि हमें क्यू का वैल्यू दे दिया गया 1 कूलम, नंबर ऑफ चार्ज हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को पता करने हैं, राइट? तो इसे देख लेते हैं एक बार। सो वी हैव, हमारे पास गिवन डेटा है, चार्ज हमें दे रखा है 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव टू फाइंड आउट, एंड ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट? माइनस 19 कूलम, माइनस 19 कूलम, राइट? सो वी नो दैट Q इज इक्वल टू एनी, Q इज इक्वल टू एनी, फॉर्मूला लगा देते हैं। Q का वैल्यू दे रखा है 1, n की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, E की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर, ये 10⁻19 पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, 1.6 यहाँ पर पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ 10 आ जाएगा, एक जीरो यहाँ से ले लेते हैं, राइट? तो इसे कैंसिल आउट जब हम करेंगे, वी विल गेट 6.25 इंटू 10⁻18। तो क्योंकि ये नंबर है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, अगर किसी भी सबस्टेंस पर 1 कूलम चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हमें लगेंगे? टोटल हमें लगेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स लग जाएंगे, तब जाकर के 1 कूलम ऑफ चार्ज बनेगा, राइट? आई होप 1.25 इंटू 10⁻18 बच्चे समझ रहे हो। 1 करोड़ में 1 के पीछे 7 जीरो होते हैं, यानी 10⁻7 को हम 1 करोड़ कहते हैं, राइट? इसका मतलब ये है 1 करोड़ का मतलब 10⁻7, इतना बड़ा अमाउंट है, इसमें 1 के पीछे 7 जीरोस लगे हुए हैं। अब आप समझ लो कि ये कितना बड़ा अमाउंट होगा, जिसमें 6.25 के पीछे 18 जीरोस आएंगे, पॉइंट भी हटा दो आप, तो यहाँ पर टोटल जो जीरोस आएंगे वो कुछ इस हिसाब से होंगे, 62500, ऐसे 625 के पीछे 16 जीरोस, राइट? तो आप समझ लो कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाएंगे, राइट? चलो खैर, ये तो समझाने की बात होगी। हमें न्यूमेरिकल कल को पेपर में आएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 5 स्टार वाला न्यूमेरिकल है, तो इसे ध्यान रखिएगा। 5 स्टार न्यूमेरिकल समझते हैं। 5 स्टार का मतलब है वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर में कभी भी आ सकता है, राइट? सीबीएसई कभी भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया जाएगा आपको कि 1 कूलम ऑफ चार्ज हमने दे दिया, चार्ज आपको बताइए इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कि भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज में। या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी करा जा सकता है, क्यू की वैल्यू चेंज कर दी जाए, 2 कर दिया जाए, 3 कर दिया जाए कि भाई 2 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट? तो फॉर्मूला अपना सेम रहेगा, दैट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्यू का वैल्यू रख देंगे, ई का वैल्यू रख देंगे, और एन का वैल्यू हम निकाल लेंगे, जैसे हमने यहाँ निकाल लिया। तो यहाँ अपना आंसर आ गया 6.25 इंटू 10⁻18।
इस तरीके से हम बता देंगे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, दैट इज़ 6.25 × 10⁻18। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए इसे नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू।